बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बहन की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसके भाई ने उसके साथ वो किया जो कभी किसी भाई ने अपनी बहन के साथ ना किया होगा। क्या वजह थी? ऐसा क्या किया था एक भाई ने अपनी बहन के साथ? जानने के लिए कहानी एंड तक जरूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मजीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक लड़की जिसका नाम महक था। महक अपने भाई अकबर और अपनी भाभी तंजीला के साथ रहती थी। महक समझदार और खूबसूरत थी। वालिदैन के इंतकाल के बाद अकबर ने बड़े भाई होने के नाते महक को पढ़ाया लिखाया और उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। दोनों बहन भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। महक सारा दिन घर में बोर हो जाती थी। फिर उसने नौकरी करने का फैसला किया था। जब उसने इस बात का जिक्र अपने भाई से किया तो उसने महक को नौकरी करने की इजाजत दे दी थी। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जब से अकबर की शादी तंजीला से हुई थी, अकबर के रवैये में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। वो बीवी का गुलाम बन चुका था। महक जहाँ नौकरी करती थी, वहां पर एक लड़का अरसलान महक को पसंद करता था। अरसलान ने महक को कई दफा शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन महक ने ये कहकर इनकार कर दिया था, अगर मेरा भाई इस रिश्ते के लिए राजी होगा तभी मैं हाँ करूंगी। फिर अरसलान रिश्ता लेकर महक के घर चला गया था और महक के भाई ने ना चाहते हुए भी अरसलान से महक का रिश्ता पक्का कर दिया था, क्योंकि महक के मुतालिक अकबर और तंजीला का मकसद कुछ और ही था। उसी रात अरसलान ने महक को फोन किया और कहा, अब तो खुश होना, अब तो तुम्हारा भाई भी हमारी शादी के लिए राजी है। तो महक ने कहा हाँ, और साथ ही महक बोली, इतना खुश होने की जरूरत नहीं, शादी की तारीख तो ताया जान ही आकर बताएंगे। तो अरसलान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अभी हमारा रिश्ता पक्का नहीं हुआ? तो महक ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है अरसलान, मेरे ताया जान ये बताएंगे कि शादी कब करनी होगी। अरसलान ने कहा, महक, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तो महक ने कहा, भाई और भाभी पास बैठे हैं, मैं इनको बहुत चाहती हूँ, मैं इनको अपनी वजह से परेशान होता नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं तुमको शादी के लिए हाँ नहीं कर रही थी। वो दोनों तो मुझ पर जान छिड़कते हैं। और फिर महक बोली, अरसलान, एक मिनट ठहरो, मुझे किसी चीज के जलने की बदबू आ रही है, लगता है किचन में कुछ जल रहा है। महक फोन हाथ में पकड़े अपने कमरे से बाहर किचन में गई तो वहाँ उसका भाई खड़ा पानी पी रहा था। महक को देखकर कहने लगा, क्या बात है महक, तुम अभी तक सोई नहीं? तो महक ने कहा, भाई, वो ना मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही थी, इसलिए मैं किचन में देखने चली आई हूँ। तो अकबर ने कहा, यहाँ तो कोई चूल्हा नहीं जल रहा और ना ही कोई चीज जल रही है। तो महक किचन से बाहर सहन में आ गई और कहने लगी, भाई, शायद आपके कमरे में कुछ जल रहा है। अरसलान, जो कि फोन पर सब बातें सुन रहा था, अकबर ने कहा, महक, कोई बदबू नहीं आ रही और ना ही कुछ जल रहा है। इतने में महक की भाभी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। महक और अकबर को देखकर कहने लगी, क्या हुआ, आप दोनों को नींद नहीं आ रही क्या? तो महक ने कहा, भाभी, आपके कमरे में कुछ जल रहा है क्या? तो तंजीला अकबर की तरफ देखने लगी थी और घबराते हुए महक से कहने लगी, हाँ, वो मैंने मच्छर वाली कॉइल जलाई थी, कमरे में बहुत मच्छर हो गए थे। महक ने कहा, भाभी, नहीं, कुछ और ही जल रहा है, आप अपने कमरे में दोबारा देखें, कहीं किसी चीज को आग तो नहीं लग गई।
इतने में अकबर ने तंजीला से कहा, तंजीला, तुम महक को इसके कमरे में ले जाओ, मैं बाहर देखता हूँ, हो सकता है बाहर गली में कुछ जल रहा हो। तंजीला जब महक को उसके कमरे में लाई तो साइड टेबल पर रखा तावीज देखकर कहने लगी, महक, तुमने तावीज क्यों उतारा है? ये सब इसीलिए हो रहा है। मैंने तुम्हें उस दिन कहा भी था कि अब तुम्हारी मंगनी हो गई है और ये तावीज नजर का है। अगर तुम तावीज उतारोगी तो तुम्हारे साथ यही सब कुछ होगा ना। ये पकड़ो, पहनो और अब इसे कभी ना उतारना। शादी होने तक इसे पहने ही रखना। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन महक जब दफ्तर गई तो अरसलान ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या बात है महक? तो महक ने कहा, अरसलान, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अरसलान ने कहा, किस बात का डर? तो महक ने कहा, हमारी शादी तो होगी ना। तो अरसलान ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, जरूर होगी। अब तो तुम्हारे भाई ने भी हाँ कर दी है। अच्छा महक, एक बात बताओ, कल रात जो कुछ हुआ वो क्या आप लोगों के घर में पहले भी हुआ है? तो महक ने कहा, नहीं। तो अरसलान ने कहा, फिर ये तावीज कैसा तुम्हारे गले में? तो महक ने कहा, तुमसे मंगनी होने के बाद भाभी ने बुरी नजर से बचने के लिए ये तावीज लाकर दिया था। तो अरसलान ने कहा, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। उसी रात फिर जब महक सोने लगी थी तो उसे अचानक से एक खुशबू आने लगी थी। वो फौरन अपने बिस्तर से उठी और अपने भाई का दरवाजा खटखटाने लगी। खुशबू इतनी ज्यादा तेज थी कि महक का सर फटा जा रहा था। जब अकबर और तंजीला ने दरवाजा खोला तो महक ने रोते हुए कहा, भाभी और भाई, आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? तो अकबर ने कहा, महक, कैसा मजाक? तो महक ने कहा, भाई, ये खुशबू। तो अकबर ने कहा, कुछ नहीं जल रहा। तो महक ने अंदर जाकर अपने भाई का सारा कमरा देखा, लेकिन उसे कुछ ना मिला और कहने लगी, भाभी, आज बदबू नहीं बल्कि खुशबू आ रही है, मुझे बचा लें वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तो तंजीला ने अकबर की तरफ देखा और महक से कहा, तुम खुद को संभालो, कोई खुशबू नहीं आ रही, चलो तुम आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। कभी महक को जलने की बदबू आती थी और कभी उसे खुशबू आती थी और कभी किसी के बातें करने की उसे आवाजें सुनाई देने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। महक की इन्हीं हरकतों की वजह से अरसलान ने उसे पागल समझकर उससे रिश्ता तोड़ दिया था। महक को अपनी इस हालत की वजह से नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। एक दिन अकबर ने अपनी ताया को फोन करके घर बुलाया। महक तब सो रही थी। अकबर ने अपनी ताया को महक की हालत के बारे में बताया तो उन्होंने अकबर से कहा, अब महक कहाँ है? तो अकबर ने कहा, वो अपने कमरे में सो रही है। महक को सोए हुए फिर से एक खुशबू आने लगी थी। वो अपने भाई के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई और अपने ताया और अपने भाई की बातें सुनने लगी थी। अकबर के ताया ने कहा, तुमने मुझे महक की ऐसी हालत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो अकबर ने कहा, ताया जान, हमने आपको इस वजह से नहीं बताया कि शायद महक ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी तबीयत तो इस कदर खराब हो चुकी है कि अब तंजीला को भी उससे डर लगने लगा है। तंजीला उसे कुछ भी खाने को देती है तो महक कहती है कि तुमने इसमें जहर मिलाया है। वो बेचारी को तो ये भी मालूम नहीं कि उसके पागलपन की वजह से उसकी मंगनी भी टूट चुकी है। ये बात सुनकर महक फौरन कमरे के अंदर आ गई और अपने ताया से कहने लगी, ताया जान, देखें, ये मुझे पागल कह रहे हैं और उन्होंने मेरी मंगनी भी तोड़ दी है। ताया जान, मैं रोज इनसे पूछती हूँ ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन कोई भी मुझे नहीं बताता। ताया जान, आपको आ रही है ना खुशबू? ताया जान। महक की ऐसी हालत को देखकर महक के ताया ने कहा, हाँ बेटी, मुझे भी खुशबू आ रही है।
मैं देखता हूँ, तुम चलो अपने कमरे में। महक के वहां से चले जाने के बाद अकबर ने तंजीला से कहा, महक का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो तंजीला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, लेकिन आज तो मैंने खुशबू भी नहीं फैलाई। अकबर ये बात सुनकर हंसने लगा था कि चलो अब हमारा काम और आसान हो गया है। तंजीला ने कहा, अब महक के पागलपन की वजह से ना तो उसकी शादी होगी और ना ही इस घर के हिस्से होंगे। महक के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जिस भाई और भाभी को अपना मुहाफिज समझती थी, उन्होंने ही उस पर ताबीज डालकर उसे पागल बना दिया था, ताकि ना तो उन्हें महक की शादी पर पैसे लगाने पड़े और ना ही महक को इस घर में से हिस्सा देना पड़े, और ये घर हमेशा के लिए सिर्फ अकबर का ही रहे। क्या कोई भाई इस हद तक जा सकता है कि अपनी छोटी बहन को पागल बना दे? मेरी सब भाइयों से इल्तमास है कि ये जायदाद, सब कुछ यही दुनिया में रह जाना है, इसलिए जायदाद के लिए अपनी फूल जैसी बहनों पर जुल्म ना करें, बल्कि वालिदैन के इस दुनिया से जाने के बाद भाइयों को अपनी बहनों का ख्याल एक बाप की तरह रखना चाहिए। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।